बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हम अक्सर औकात अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे होते हैं। याद रहे कि हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे घरों से बरकत खत्म करने का सबब बन रहे होते हैं और हमें इनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हम ये शिकवे और शिकायतें करते फिरते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है और तंगियों के डेरे हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे काम बताने जा रहे हैं कि जो काम हमारे घरों से बरकतों को खत्म कर देते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं आप भी इन कामों में से किसी काम का इर्तिकाब तो नहीं कर रहे। ये 10 काम कौन कौन से हैं, इसको हम पूरी तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अगर इंसान की जिंदगी में बरकत हो तो इंसान की जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजरती है, लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान को यूं महसूस होता है कि जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि जिंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की जिंदगी से और इंसान के घर से बरकत को खत्म कर देते हैं। आज जिन 10 कामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमने मुख्तलिफ जराये से इकट्ठे किए हैं। इन्हें गौर से सुने और इन कामों से इज्तनाब करें ताकि इन कामों की वजह से आपका घर बेबरकती से बच सके। और साथ ही आपको बेटियों के हवाले से ऐसे काम भी बताएंगे जो आपके घर को नूर से भर देंगे। आइए पहले आपको उन 10 कामों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन किराम, नंबर 1, अंधेरे में खाना खाना। याद रहे कि अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में खाने पर कोई भी ऐसी चीज गिर सकती है जो कि नुकसान का बाइस बन सकती है, और ये ना सिर्फ खाने वाले के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी लाहिक हो सकती है और यूं खाना जाया होने का भी एहतमाल है। याद रहे कि जिस घर में खाना जाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है। नंबर 2, घर में झाड़ू देना है। याद रहे कि झाड़ू देना और कपड़े धोना ये दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि मैंने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए इंसान को चाहिए कि दिन के काम दिन ही में करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानियां आएंगी। नाज़रीन किराम, यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी तो शाम को या रात को झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन किसी वजह से घर में गंदगी बन गई हो तो झाड़ू लगाकर साफ कर दे, लेकिन रात के वक्त झाड़ू लगाने को आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 3, फूंकों से चिराग बुझाना। याद रहे कि चिराग को फूंक से बुझाना मना किया गया है। जब कभी चिराग को बुझाने की जरूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या फिर किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। इस काम को भी बेबरकती का सबब कहा गया है। नंबर 4, झूठ बोलना। याद रहे कि जो इंसान बात बात पर झूठ बोलता है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो तो उस शख्स के घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो घर से बरकत खत्म हो जाएगी और घर में परेशानियां और बेबरकती आएगी। नंबर 5, कब्रिस्तान में बातें करना या हंसना। याद रहे कि कब्रिस्तान में जाकर दुनिया की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में दुआओं का एहतमाम करना चाहिए और कब्र को देखकर उससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इसी तरह से कब्र के पेट में जाना है। याद रहे कि कब्रिस्तान में जितनी देर भी रहें तो चाहिए कि कुरान की तिलावत करें और जिक्र अज़कार करें और कब्रिस्तान वालों के लिए उसको इसाले सवाब करें। नंबर 6, दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात रखना। याद रहे कि बुरे ख्यालात का आना इंसान के बस में नहीं है, लेकिन खुद से बुरा सोचना और ऐसे ख्यालात को अपने दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ख्यालात से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए, और कहा जाता है कि जब भी बुरा ख्याल आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। यूं शैतान भाग जाता है और दिलो दिमाग से बुरे ख्यालात भी चले जाते हैं। नंबर 7, बगैर हाथ धोए खाना खाना। याद रहे कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और घर में और रिस्क में बरकत का सबब भी है। अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोए जाएंगे तो घर में बेबरकती आएगी और हमारे रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी। इसलिए चाहिए कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने का एहतमाम किया जाए।
याद रहे कि बगैर हाथ धोए खाना खाने से हाथ की मैल कुचैल और जरासीम भी पेट में चले जाते हैं, जो न सिर्फ बीमारियों का बायस बनते हैं बल्कि घर में परेशानियां भी लाते हैं। नंबर 8, माँ बाप को सताना। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके साथ नरमी से बात करो और उन्हें उफ तक भी मत करो, यानी उन्हें जरा बराबर भी परेशान मत करो। उनका अपने ऊपर एहसान याद रखो कि तुम्हारी परवरिश के लिए उन्होंने कैसी कैसी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। इसलिए जिस घर में वालिदैन को सताया जाता है, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है, तो बरकत उस घर से उठ जाती है। उस घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। याद रहे कि माँ बाप को सताया जाएगा तो माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकलेगी, और जब माँ बाप के दिल से बद्दुआ निकल गई तो फिर ऐसा शख्स कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां होंगी। याद रहे कि जिस तरह माँ बाप की दुआओं से घर में बरकतें आती हैं, इसी तरह उनकी बद्दुआ से बरकतें खत्म भी हो सकती हैं। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की कदर करो। नंबर 9, घर में मकड़ी का जाला छोड़ना। याद रहे कि जिस घर में मकड़ी के जाले छोड़े जाते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो ऐसे घर में भी बेबरकती होती है। इसलिए चाहिए कि घर से मकड़ी के जालों को साफ किया जाए। नंबर 10, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ना अदा करना, यानी खाना खाने के बाद और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र ना अदा करना, ये भी घर से बरकत को खत्म कर देता है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उनमें इजाफा करूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब बड़ा सख्त है। इसलिए नाशुक्री से बचना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की नाशुक्री की जाएगी तो घर से बरकत चली जाएगी और घर में अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी आएगी, जिसकी वजह से बेबरकती और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, ये थे वो 10 काम जो घर में बेबरकती का सबब बनते हैं। याद रहे कि जहां इन कामों से बचने की जरूरत है, वहीं पर यह भी जरूरी है कि ऐसे काम किए जाएं जो घर में बरकत का सबब हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अहम नमाज की पाबंदी है। हमारे घर का हर फर्द नमाज का एहतमाम करने वाला हो। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत का भी एहतमाम किया जाए और हर छोटे बड़े गुनाह से अपने आप को दूर रखा जाए और इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए। घर में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जाए, तो फिर देखें कि कैसे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें आती हैं। आइए अब जानते हैं कि बेटी के सबब घर पर बरकतें कैसे नाजिल होती हैं। जैसा कि हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि बेटी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती है, और जिस घर में बेटी मौजूद हो तो वहाँ पहले से ही अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें निछावर हो रही होती हैं। लेकिन जान लीजिए कि जैसे ही बेटी जवान होने लगे तो बेटी को बेटे पर फौकियत देना शुरू कर दें। जो भी चीज घर में लाएं पहले बेटी को दें, फिर बेटे को दें, क्योंकि जिस घर में बेटी खुश होती हो वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रहमतें और बरकतें लेकर नाजिल होते हैं। और बेटियों को दीन की, कुरान की तालीम से जरूर आरास्ता और पैरास्ता करें। यकीन करें कि जिस घर की बच्चियां कुरान पाक का इल्म हासिल करने वाली होंगी, उस घर को जन्नत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही दीनी तालीम याफ्ता बच्चियां जब जवान होकर अपनी घरदारी संभालती हैं, तो फिर अपने बच्चों की घुट्टी में कुरान और सुन्नत की तालीम दाखिल कर देती हैं और अपने घर का माहौल दीन इस्लाम के मुताबिक बना लेती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।